हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो अब हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग। इसमें हम डिस्कस करेंगे पूरा चैप्टर। आइए डिस्कस करते हैं। मैटर क्या होता है उससे पहले जानते हैं एक एग्जांपल। ये कौन है? मैं हूँ मम्मी। मेरा वजन 55 kg का है। मैं स्पेस भी ऑक्यूपाई करती हूँ। मैं जहाँ बैठती हूँ, जहाँ सोती हूँ, कुछ जहाँ लेती हूँ। ये एक पर्सन है, मान लो ये इसी का सन है। जब ये कुर्सी पर बैठेगा यहाँ पे तो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, साथ ही में इसका कुछ मास भी होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गई मम्मी हमारी? मैटर। क्या हो गई मम्मी हमारी? मैटर। ठीक है, मैटर का सिर्फ इतना मतलब होता है जो भी चीज़ स्पेस ऑक्यूपाई करे और उसका कुछ हो मास, यानी कि उसका वजन कुछ हो, तो उसे हम कह देंगे मैटर। आइए इसकी डेफिनेशन की ओर चलते हैं। देखो दोस्तों, हम बात करने वाले हैं मैटर की कि मैटर की डेफिनेशन क्या होती है। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई सम स्पेस एंड हैविंग सम मास इज नोन एज मैटर। मैटर क्या होता है? जो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करे, साथ ही में उसका कुछ होता है मास। जैसे कि ये अपना डस्टर, ये है अपना डस्टर, रोबोटिक डस्टर। रोबोटिक तो नहीं है फ्रेंड्स, डस्टर है सिंपली। ये क्या है? कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। साथ ही में अगर हम इसको वेटिंग मशीन पर रखेंगे, अभी मेरे पास यहाँ पे है नहीं वेटिंग मशीन, आपके पास है, आप अपने घर में रख के देखना। अगर ये इसको हम वेटिंग मशीन पर रखेंगे तो इसका कुछ मास भी होगा। ठीक है, होगा कुछ वजन होगा इसका। ठीक है, कुछ वजन होगा, तो ये क्या हो जाएगी? अपना मैटर। ठीक है, ये क्या है? ढक्कन मार्कर का जो कैप है वो क्या है? मैटर। ये क्या है? मैटर। हम भी सारे क्या है? मैटर है। ये ज्योमेट्री बॉक्स क्या है? मैटर है। इसके अंदर के जितने भी इक्विपमेंट्स हैं सभी क्या है? मैटर है। ठीक है, क्योंकि सबने किया है स्पेस ऑक्यूपाई, साथ ही में सबका है मास। चलो अब बात करते हैं, जो बात करने वाले हैं फिजिकल नेचर ऑफ मैटर की। मैटर का नेचर कैसा होता है? अब हम बात करेंगे मैटर का नेचर कैसा होता है। आप लोगों का नेचर कैसा है आप बताइए कमेंट बॉक्स में। मुझे पता है आप लोगों का बिहेवियर नेचर बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही सुरीला होगा। चलो बाद में करते हैं अपने नेचर की बात। अभी पढ़ रहे हैं हम लोग मैटर। तो मैटर का नेचर होता है कैसा? देखो, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, मैटर ना बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है। ये टॉफ़ी है, ये टॉफ़ी क्या है? मैटर, क्योंकि इसने कुछ किया है स्पेस ऑक्यूपाई, साथ ही में इसका कुछ है मास। और ये टॉफ़ी जो है वो बना है पार्टिकल से। अब पार्टिकल से मिलके बना ही त्रिशूल बनने वाला था, छोड़ो उसको, आप एरो समझ लेना। क्या है ये? टॉफ़ी एक मैटर है, साथ ही में ये मिलके बना है पार्टिकल से। देखो भाई, सेकंड नेचर कैसा है इसका? दूसरा नेचर कैसा है? दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। जो पार्टिकल्स होते हैं ना मैटर के, वो इतने छोटे होते हैं कि भाई इन्होंने खुद ही कह दिया कि हम बहुत छोटे होते हैं, तुम लोग हमें अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते, ये इतने छोटे होते हैं। तो पहला नेचर क्या है? पहला नेचर क्या है कि दे आर मेड अप ऑफ पार्टिकल, और दूसरा है दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। ठीक है, अब हम बात करेंगे कुछ कैरेक्टरिस्टिक की जो मैटर की होती हैं। आइए उन्हें डिस्कस करते हैं। सो फ्रेंड्स, डिस्कस करते हैं अपने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर की। पहला कैरेक्टरिस्टिक आपका ये है कि पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। ठीक है, जो पार्टिकल्स होते हैं ना मैटर के, वो बहुत स्मॉल होते हैं। एक एक्टिविटी है आपके पास, एक बीकर है, उसमें हमने लिया है 100 ml क्या? वाटर। हमने लिया है 100 ml का वाटर। ठीक है, 100 ml का हमने लिया है वाटर। अब इसमें हमने मिलाया है 10 ग्राम पोटेशियम पर मैग्नेट, जिसका फॉर्मूला होता है KMNO4 होता है, आप लिख लीजिएगा। और ठीक है, KMNO4 होता है, हमने मिलाया इसमें पोटेशियम पर मैग्नेट। ठीक है, अब जब ये आपके पास मिक्सचर रेडी हो गया तो इसमें से आप 10 ml इस 90 ml के वाटर में डाल दीजिए। फिर आप क्या करिए, इसका 10 ml इसमें डाल दो, इसका 10 ml इसमें और इसका 10 ml इसमें। अब आप लास्ट में क्या देखेंगे कि यहाँ पे जब आपने 10 ग्राम जब पोटेशियम पर मैग्नेट डाला था, आपने पोटेशियम पर मैग्नेट डाला था, क्या डाला था? पोटेशियम पर मैग्नेट। ओके, तब यहाँ पे जो कलर था पर मैग्नेट, यहाँ पे जो कलर था वो बहुत ज़्यादा क्या था? डार्क था। बहुत ज़्यादा क्या था? डार्क था। यहाँ पे थोड़ा सा लाइट हो गया, यहाँ पे और लाइट, यहाँ पे और लाइट, यहाँ पे और लाइट। तो इसका मतलब ये है जो पार्टिकल्स है ना पोटेशियम पर मैग्नेट के, वो तो इतने स्मॉल है ही। ठीक है, जब वो वाटर में गए, जब ये पार्टिकल्स वाटर में गए तो वाटर में जाके मिक्स हुए, है ना, तो वाटर में जो पार्टिकल्स थे वो और छोटे छोटे हो गए और पूरे अच्छे से मिल गए। ठीक है, इससे आपको पता लगता है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। यहाँ पे आपके पास एक बुक में डायग्राम है, बुक में एक्टिविटी है कि आपने इसका 10 ml इसमें डाला, इसका 10 ml इसमें आपको कलर में वेरिएशन दिख रहा होगा। लाइट कितना डार्क था, फिर कितना लाइट हो गया, है ना।
तो इस एक्टिविटी से हमें पता लगता है कि भाई जो पार्टिकल्स होते हैं ना मैटर के, वो बहुत ही स्मॉल होते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल एंड दे आर स्मॉल बियॉन्ड आर इमेजिनेशन। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की तरफ। सो फ्रेंड्स, ये हमारे पास है दूसरा कैरेक्टरिस्टिक। इसमें क्या बोल रहा है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जो पार्टिकल्स होते हैं ना मैटर के, उनके बीच में होता है स्पेस, उनके बीच में होता है स्पेस। आइए इसको एक एक्टिविटी से समझेंगे। एक्टिविटी ये है, आपने एक बीकर में क्या लिया है, वाटर। एक बीकर में आपने क्या लिया है, वाटर। एक बीकर में आपने क्या लिया है, वाटर। अब देखो, जो वाटर के जो पार्टिकल्स हैं ना, वो कुछ इस तरीके से हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 आपके यहाँ पे पार्टिकल्स मैंने दिखाई दिए हैं, आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, ये 9 पार्टिकल्स हैं वाटर के। ऐसे तो होता नहीं है कि हम वाटर के 9 पार्टिकल 10 पार्टिकल गिन रहे हैं, बट मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे बना दिया है 9 पार्टिकल्स, 9 पार्टिकल्स। ओके, अब देखो, अब जब भी आपका मन करता है लेमोनेड पीने का, तो आप क्या करते हैं, जो लेमन होता है आप उसको वाटर में क्या करते हैं, नींबू को निचोड़ देते हैं। फिर जो नींबू के पार्टिकल्स होते हैं वो यहाँ पे बैठ जाते हैं। वो जो स्पेस देख रहे हो ना आप, वो यहाँ पे बैठ जाते हैं। इसका मतलब हमें क्या समझ में आ रहा है कि भाई जो पार्टिकल्स है ना, मैटर के जो पार्टिकल्स हैं, क्या वाटर के पार्टिकल जो थे वो मैटर कह सकते हैं? वाटर के पार्टिकल्स को मैटर कह सकते हैं, हाँ। और उनके बीच में था स्पेस, तभी हमारे नींबू के पार्टिकल आके बैठ गए और सारे आपस में घुल मिल गए। ठीक है, तो ये था अपना दूसरा कैरेक्टरिस्टिक। आते हैं अपने तीसरे कैरेक्टरिस्टिक पे, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। हेलो एवरीवन, सो आप देख सकते हैं कि आपके पास क्या है, ये तीसरा कैरेक्टरिस्टिक किसका, पार्टिकल ऑफ मैटर का। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक ये बोलता है कि भाई जो पार्टिकल्स होते हैं ना मैटर के, वो अट्रैक्ट करते हैं ईच अदर। मतलब जो पार्टिकल होते हैं मैटर के, वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये क्या है, मार्कर। क्या मैं इसको कंप्रेस कर पा रही हूँ? नहीं कर पा रही कंप्रेस, क्योंकि जो पार्टिकल है मार्कर के, यानी कि इस मैटर के, ये क्या है, एकदम टाइटली पैक्ड है और ये एक दूसरे को आपस में अट्रैक्ट करा हुआ है। इन लोगों ने एक अच्छा सा बॉन्ड बना रखा है। ठीक है, इसलिए मैं इसको कंप्रेस नहीं कर पा रही। अगर इनका बॉन्ड कच्चा होता तो मैं क्या इसको तोड़ सकती थी? हाँ, तोड़ सकती थी। लेकिन इनका बॉन्ड है जो बहुत मजबूत है, इन्होंने एक दूसरे को आपस में अट्रैक्ट कर रखा है, इसीलिए हम इसको कंप्रेस नहीं कर पा रहे। अब आपके पास है एक एग्जाम्पल, आप देख सकते हैं इस चेयर को। भाई इस चेयर पे कौन बैठा है वो आप कमेंट बॉक्स में बताओ। लेकिन क्या आप चेयर को कंप्रेस कर पाओगे? नो, आप चेयर को कंप्रेस नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो पार्टिकल है चेयर का, मैटर जो पार्टिकल है इस मैटर, यानी जो चेयर है, जो चेयर का एक मैटर है, और जो मैटर है इसके पार्टिकल्स ने बहुत अच्छी बॉन्डिंग बना रखी है। जैसे कि इस बच्चे की जो भी है, ये इस बच्चे की और आपकी बॉन्डिंग बन गई है इस बच्चे को देखने के बाद। तो जो भी है, ये एनिमल है, चाइल्ड है, एनीथिंग एल्स, आप कमेंट में बताओ आपको क्या लग रहा है ये। ठीक है, अब इसको मैं क्या कंप्रेस कर पाऊंगी? नहीं, इसको मैं कंप्रेस नहीं कर पाऊंगी। क्या मैं अपनी जो स्टार्टिंग में हमने मम्मी दिखाई थी, तो क्या हम उन मम्मी को कंप्रेस कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स हैं इनकी बॉडी के बहुत ही टाइटली पैक्ड हैं। क्या मैं इस डस्टर को कंप्रेस कर पाऊंगी? क्या कंप्रेस कर पा रही हूँ? नहीं, क्योंकि इन्होंने आपस में एक बहुत अच्छा अट्रैक्शन फोर्स बना के रखा हुआ है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब हम करेंगे डिस्कस अगली वीडियो में सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में, और लास्ट टॉपिक आता है आपका इवेपोरेशन और फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। तो थैंक यू सो मच, और कमेंट में बताना कि ये कौन है। ओके, सो बाय बाय।